जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन उसके प्रभाव को लेकर के 13 अगस्त 2025 को देवगुरु बृहस्पति राहु के नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र को छोड़ करके अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र पर गोचर करना प्रारंभ कर देंगे और यहां पर वो 18 जून 2026 तक गोचर करेंगे। बड़ा लंबा कालखंड है, कई महीने यहां पर गोचर करने वाले हैं। कैसा परिणाम प्राप्त होगा मकर राशि के जातकों को, आइए जानते और समझते हैं। ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। यहां पर समझ लीजिए कि पुनर्वसु नक्षत्र क्या है और क्यों देवगुरु बृहस्पति इस पर गोचर करेंगे, तो बहुत बड़े बड़े परिणाम प्राप्त होंगे। इतने बड़े परिणाम कि जिसमें थंबनेल कहा गया है कि तख्ता पलट परिणाम प्राप्त हो गए। तख्ता पलट का मतलब है आमूल चूल परिवर्तन, और वो वैश्विक स्तर मेदिनी ज्योतिषी की बात करें, मंडेन एस्ट्रोलॉजी की मेदिनी ज्योतिष में कहा गया है कि जब देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र पर आते हैं और ठीक उसी समय वो अतिचारी हैं, शनि भी अतिचारी हैं मीन राशि पर और राहु कुंभ राशि पर, तो ये सत्ता परिवर्तन के लिए तख्ता पलट हो सकता है। कहीं कहीं पर कई राज्यों में, कई देशों में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। जो सत्तासीन रहेंगे उनके घर पे अंदर में, देश के अंदर तमाम तरह के एजिटेशन आंदोलन उनको विचलित करते रहेंगे। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में क्या उसका परिणाम प्राप्त होगा, हमारा विषय आज का यह है, हम उस पर केंद्रित होते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का छठे स्थान रोग ऋण शत्रु के स्थान पर ही गोचर चल रहा है। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति तृतीय स्थान और द्वादश स्थान के स्वामी हैं और छठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र का विस्तार मिथुन राशि के 20 डिग्री से लेकर के कर्क राशि के 3 डिग्री 20 मिनट तक होता है। इसी पुनर्वसु नक्षत्र के जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, इसकी जो देवी है वो है मां अदिति, जिनके गर्भ से देवताओं की उत्पत्ति हुई है। भगवान सूर्य को आदित्य इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो मां अदिति के गर्भ से पैदा हुए। चूंकि मां अदिति का नक्षत्र है तो ये मां की तरह पालन पोषण ख्याल रखने वाला नक्षत्र है, अर्थात यहां पर पालन पोषण का नक्षत्र है। और जब देवगुरु बृहस्पति का ज्ञान इसमें आएगा तो ज्ञान और केयर अर्थात ख्याल, भावनाएं, ये सब इकट्ठा होंगे। शानदार परिवर्तन यहां पर इस गोचर में आप देखने को प्राप्त होंगे। दूसरी बात, पुनर्वसु नक्षत्र की 4 बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ये 4 विशेषताएं क्या हैं, इसको समझने के लिए एक घटना को मैं इसमें शामिल करूंगा जिससे आप कनेक्ट कर सके, आसानी से, सहजता से समझ सके। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 18वें सर के श्लोक नंबर 8, 9, 10, 11 को आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि भगवान राम का भी जन्म इसी पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है। और 4 ये घटनाएं जो कि आने वाले समय में आपके साथ घटेंगी, भगवान राम के भी जीवन में घटी। पहला, रिटर्न, वापसी। किसकी वापसी? राज्य की वापसी। जो राज्य चला गया था वो राज्य वापस हुआ, पत्नी का हरण हुआ, पत्नी वापस हुई, भाई मरने के कगार पर था वो वापस हुआ, स्वयं नागपाश में बंद करके भी वापस हुए, प्राण के संकट थे, आदि आदि बहुत सारी घटनाएं उनके जीवन में वापसी हुई। ठीक इसी तरीके से यदि आपकी नौकरी चली गई थी, नौकरी वापस होगी। यदि आपका मान प्रतिष्ठा चला गया था तो मान प्रतिष्ठा यहां वापस करेंगे। रोग ऋण शत्रु के हमले बार बार, तो उससे उभरेंगे आप। और आपके धन, आपके संतान, जहां से भी जो चीजें लॉस हुई है वो वापस होंगी। इस नक्षत्र पर देवगुरु बृहस्पति वो वापस कराएंगे। नंबर 1 बात। दूसरी महत्वपूर्ण घटना है रिन्यूअल, नवीनीकरण। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर नवीनीकरण कराते हैं। भगवान राम भी नवीनीकरण के लिए, पृथ्वी के नवीनीकरण के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया उन्होंने, और यहाँ पर सारी अवांछनीय चीजों का विनाश करके राम राज्य की स्थापना की। ठीक यही चीज आपके जीवन में भी घटेगी, अर्थात अवांछनीय चीजों का यहाँ पर रोग, ऋण, शत्रु, मुश्किलें, कठिनाइयां सबको हटा करके यहाँ पर नवीनीकरण स्थापित होगा इसी कालखंड के दौरान। लेकिन क्या सब अच्छा ही अच्छा होगा? ऐसा नहीं है। जिनकी लग्न कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की अच्छी स्थिति होगी उन्हीं के लिए अच्छा होगा, नहीं तो परेशानियां तो बढ़ेंगी।
तख्ता पलट तो होगा, वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। ये तख्ता पलट का मतलब है आमूल चूल परिवर्तन। तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता पुनर्वसु नक्षत्र की है वो है रिस्टोरेशन, पुनर्स्थापना। भगवान राम ने भी तो पुनर्स्थापना की। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत व्युत्थानमविद् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं पवित्राण परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात धर्म की स्थापना की। यहाँ पर भी आपके धर्म की स्थापना होगी। आप अपने कर्तव्य नहीं कर पा रहे थे, अपना धर्म निभा नहीं पा रहे थे। आपकी जो ड्यूटी थी संतान के प्रति, जीवन साथी के प्रति, व्यापार के प्रति, नौकरी के प्रति, जिन भी कारणों से ये धर्म आप नहीं निभा पा रहे थे, उन धर्मों की स्थापना होगी। देवगुरु बृहस्पति वो नॉलेज, वो ज्ञान, वो भावना सब आपको देने वाले हैं, जिससे आप सारे धर्म, पुत्र होने का धर्म, पिता होने का धर्म, पति होने का धर्म, पत्नी होने का धर्म आदि सारे धर्मों को आप ऐसी समझ विकसित होगी उसका निभा पाएंगे। दूसरी चौथी महत्वपूर्ण चीज है रिपीटिशन, अर्थात बारंबारता। बार बार ऐसी घटनाएं इस कालखंड में घटेंगी। छठे स्थान पर गोचर करेंगे, रोग ऋण शत्रु का स्थान है ये। अब यहाँ के स्वामी है आपके तृतीय स्थान के स्वामी, जब छठे स्थान पर आएंगे तो अर्थात आपका पराक्रम पुरुषार्थ आपके अपने शत्रुओं पर लगा हुआ है, आपके अपने ऋण पर लगा हुआ है। आप सारा ध्यान वहीं पर केंद्रित है, कैसे ऋण चुकाएं, कैसे ये उधारी पूरा करें। उधार लेकर के उधार पूरा करना पड़ रहा है, क्योंकि गुरु यहाँ पर बैठ करके एक्सपेंड कर रहा है। उधारी में थे तो उधार को और बढ़ा रहा है, रोग में थे तो रोग की वृद्धि करा रहे हैं, शत्रु थे तो शत्रुओं की वृद्धि हो रही, मुकदमे पर मुकदमे होते जा रहे हैं। एक मुकदमा चल रहा था वो खत्म नहीं हुआ, दूसरा मुकदमा हो गया। ये समस्या देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर गोचर, क्योंकि गुरु का काम ही है एक्सपेंड करना। देवगुरु बृहस्पति बढ़ाते हैं चीजों को। अब देवगुरु बृहस्पति चूंकि जब पुनर्वसु नक्षत्र पर आएंगे अपने नक्षत्र पर, तो ये विपरीत राजयोग आपके लिए बना है, क्योंकि द्वादश स्थान के स्वामी होकर छठे स्थान पर बैठे हैं। अब उन्हीं चीजों जो समस्याएं थी उन्हीं पर आप ओवरकम करेंगे, उन पर आप हावी होंगे, उनसे आप निकल पाएंगे। चाहे वो रोग हो, रोग से मुक्ति कराएंगे, ऋण हो, जो ऋणों के जाल में फंसते जा रहे थे उससे निकलने की समझ आप में विकसित होगी। उस समस्या के मूल कारण में आप पहुंचेंगे अपने एनालिसिस के द्वारा और उस कारण को समाप्त करेंगे। खर्चों पर नियंत्रण कराएंगे, जो अत्यधिक व्यय से परेशान थे उससे नियंत्रण कराएंगे। कोर्ट कचहरी मुकदमे आदि में भी आपको राहत मिलने वाली है देवगुरु बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र पर गोचर करने के दौरान। अब देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पर जो पांचवी दृष्टि है वो आपके कैरियर पर पड़ रही है। ये सर्विस का स्थान है, कंपटीशन का स्थान है, और यहां से देख रहे हैं आपके कैरियर पर। तो कैरियर में कोई कंपटीशन था आपके कोलीग्स के साथ, आपके सुपीरियर्स के साथ, सरकार के साथ, कैसा भी कंपटीशन था, देवगुरु बृहस्पति की समझ से, नॉलेज से, ज्ञान से आप उस कंपटीशन में विजयी होने वाले हैं। मकर राशि के जातक जो भी कंपटीशन दे रहे थे उन सब के लिए बहुत बेहतर स्थिति है। किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा में विजय के योग हैं। करियर में उन्नति होती हुई दिख रही है। पद प्रतिष्ठा का लाभ देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त से करा सकते हैं और ये 18 जून 2026 दोनों तिथियां याद रखिएगा। देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है व्यय भाव पर, अपने ही घर पर पड़ रही थी। खर्चों को डोनेशंस खूब कर रहे थे, दवाओं पर खर्चे बहुत हो रहे थे, व्यर्थ की यात्राएं भी यहाँ पर करवा रहे थे। फॉरेन से जो लोग जुड़े हुए थे मकर राशि के जातक उनके लिए लाभकारी गोचर था। व्यापार व्यवसाय से अगर जुड़े हुए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं, मल्टीनेशनल एमएनसीज में काम करते हैं, उन सब के लिए गोचर अब बहुत अच्छा होने जा रहा है। बहुत शानदार परिणाम आपको प्राप्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो 9वीं दृष्टि आपके पराक्रम पुरुषार्थ बड़ी, छोटे भाई बहनों के जीवन में बहुत शुभ घटनाएं आप घटना प्रारंभ होंगी। आपका पराक्रम पुरुषार्थ यहाँ पर बढ़ेगा। पराक्रम पुरुषार्थ का विस्तार होगा, चूंकि अभी तक इसी छठे भाव पर ही सारा पराक्रम पुरुषार्थ आपका लगा हुआ था, लेकिन अब वो अन्य जगहों पर भी अपनी इनकम को बढ़ाने में, अपने लाभ को बढ़ाने में, अपने भाग्य को जगाने में, अपने व्यक्तित्व को बनाने में, अपने फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाने, सब जगह आपका लगने वाला है। इससे मल्टीपल लाभ आपको प्राप्त होंगे और बारंबार प्राप्त होंगे। इसी बीच कुछ घटनाएं और घटने वाली हैं। 13 अगस्त से लेकर के 18 जून 2026 के बीच कुछ घटनाएं घटेंगी, उसको नोट कर लीजिए। 18 अक्टूबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से कर्क राशि पे चले जाएंगे और इसी नक्षत्र पर गोचर करते हुए, अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र पर ही गोचर करते हुए
अपनी उच्च की राशि पर चले आएंगे। 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक इस राशि पर गोचर करेंगे सप्तम, और जब उच्च के हो जाएंगे तो बहुत श्रेष्ठ परिणाम देंगे 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के मध्य में। लेकिन 5 दिसंबर को फिर से आ जाएंगे इसी स्थान पर, तो जिस परिणाम की चर्चा की गई उस तरह के परिणाम प्राप्त होंगे। और फिर 5 दिसंबर से लेकर 2 जून तक यहीं पर रहेंगे। 2 जून को पुनः आ जाएंगे इसी स्थान पर, और लगभग 1 वर्ष तक यहाँ पर रहने वाले हैं। बहुत अच्छे परिणाम मकर राशि के जातकों को इसके प्राप्त होंगे। कुछ परेशानियां बढ़ेंगी। देखिए, आप इस बात के लिए तैयार रहिए कि चीजें अब नवीनीकरण होने वाला है, रिस्टोरेशन होने वाला है, रिटर्न होने वाला। तो पहले से अवांछनीय चीजें हैं, पहले जो नकारात्मक चीजें हैं उसको हटाई जाएंगी। उस हटाने के दर्द, हटाने का कुछ दर्द हो सकता है। प्रारंभ में समस्याएं आपकी बढ़ेंगी, लेकिन बाद में उन सारी समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से होगा, और बहुत बड़े तरीके से होगा, आमूलचूल परिवर्तन के तरीके से होगा। कुछ उपाय अगर आप करें तो ये प्रक्रिया जो चलेगी ऑपरेशन की, उसमें आप बहुत आसानी से, बहुत सहज रह पाएंगे। वह है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप सुबह शाम जरूर करिए। बस यही एक उपाय करने की आवश्यकता है। ना हो सके तो आप नारायण कवच का पाठ कर लिया करें। ये भी ना हो सके आपसे तो नमो नारायणाय मंत्र का जाप कर लिया करिए, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कर लीजिए, लेकिन अधिक मात्रा में इसका जप करिए। ये सब कुछ नहीं हो पा रहा है तो अपने भगवान के नाम में, जिस भी नाम में आपकी श्रद्धा है, उस नाम को कम से कम 1 घड़ी, लगभग 24 मिनट बैठ करके आप जप करिए। सब मंगल ही मंगल होगा। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।